आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय फौजी क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस। बयानात को गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। बयानात अंदरूनी खलफशार और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म, बलोचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के इक़दामात को तेज करने की जरूरत पर जोर। एलामिया में कहा, बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माजी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जवान आज कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 2018 तक मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया गया। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने इन्हें वापस आने दिया। साबिक हुकूमत ने कहा, ये अमन के पैगंबर हैं, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। बलोचिस्तान में दहशत की फ़ज़ा फैलाने वाले तरक्की के दुश्मन हैं। अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। अफवाज और अवाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए शाना बशाना है। यकीन दिलाता हूँ कि दहशतगर्दी ख़त्म होगी। मुत्तहदा अपोजिशन का मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा। कहा, मौजूदा हुकूमत गैर नुमाइंदा हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, नए इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल हैं। मुत्तहदा अपोजिशन के इजलास में JUI, PTI, शाहिद खाकान अब्बासी की शिरकत। महमूद तकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक हुए। बानी PTI, इमरान खान की जानिब से कोई खत नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट को ना ही ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। खबर आई है कि बानी PTI इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत लिखा। बानी PTI और सजा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई खत नहीं मिला। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने आर्मी चीफ को खत लिखा, मैंने खत को ना देखा ना पढ़ा है। जेल में बानी ने मंदरजात पढ़कर सुनाए। बानी ने साबिक वजीर आजम की हैसियत से खत लिखा, फौज की मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात अमने आमा पर थी, इसके सिवा कोई मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI का खत NRO मांगने की कोशिश है। बानी इस वक्त बड़ी मायूस कैफियत में हैं, रिलीफ चाहते हैं, वो बड़के मारने पर नजरसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें NRO दो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी से एहतसाब और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज का चार्ज वापस ले लिया गया। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को इंतजामी जज बना दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाकात की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा, बानी PTI को कहीं मुंतकिल होने की डील ऑफर नहीं हुई। अली अमीन ने नथिया गली और बनी गाला की बात खुद से की। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई की डिमांड की गई। ये कोशिश कर रहे हैं कि बात बन जाए, मगर बन नहीं रही। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी ने का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या
दुनिया में कहीं है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बहुत रिसर्च की, ऐसी कोई सेक्शन दुनिया में नहीं। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का इत्तलाक तब होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। समाअत पीर तक मुलतवी। अरकान असम्बली के बाद वफाकी काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एक्ट में तरमीम के लिए समरी तैयार कर ली गई। सर्कुलेशन से समरी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। सदर ममलकत चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। कमांडर्स का फितना अल खवारिज की जानिब से दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। कहा, उबूरी अफगान हुकूमत फितना अल खवारिज के खिलाफ ठोस और अमली इकदाम करे। पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इकदाम को जारी रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। शुरका का शहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। फोरम ने दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा लिया। कोर कमांडर्स का यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इयादा। करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। कहा, करप्शन से बचने के लिए यूटिलिटी स्टोर के बगैर रमज़ान पैकेज लाएं। पिछले रमज़ान में बेपनाह शिकायत थीं। अब ये मामला यूटिलिटी स्टोर्स के साथ नहीं चल सकता। जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंची। पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामजन है। आज़मी हज को 20,000 से 1 लाख रुपए तक रीफंड होंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सालिक हुसैन ने कहा, रवां साल हज अखराजात पहले से कम होंगे। आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मिना में हर खैमे में AC होगा। डॉलर के तनासुब से दुनिया का सस्ता तरीन हज करवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में 4 माह में स्टारलिंक की सर्विसेज दस्तयाब होंगी। कायमा कमेटी बराए IT में पार्लिमानी सेक्रेटरी की ब्रीफिंग। कहा, स्टारलिंक ने 3 साल कबल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। रवां साल जून में सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। चेयरमैन PTA बोले, हुकूमत ने कई साल से टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी नहीं की। भारत ने टेलीकॉम सेक्टर पर 13 अरब डॉलर खर्च किए। हमारी हुकूमत ने 1 पैसा भी नहीं लगाया। खबरदार, होशियार, स्मार्ट वॉच और दीगर स्मार्ट डिवाइसेस हसास मकामात पर साइबर हमलों का बाइस बन सकती हैं। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी। हसास मकामात पर डिवाइसेस के गैर ज़रूरी फीचर्स GPS और ब्लूटूथ को गैर फाल करने की सिफारिश। भीख मांगने और मंगवाने वाले खबरदार, भीख मांगने पर 10 साल सजा होगी। भिखारियों की सहूलतकारी पर भी 10 साल तक कैद होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने बिल मंजूर कर लिया। इंसानी स्मगलर्स की सजाएं 7 से बढ़ाकर 10 साल करने के कानून की भी मंजूरी। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का ट्रेन पर सफर महंगा हो गया। ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, किरायों में इजाफे का इत्तलाक हो गया।